अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग से और मेरी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है सुबह तकरीबन 10:30 बजे। समटाइम्स मैं 10 बजे खाना पका भी चुकी होती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो हेल्पर आती हैं मैं उनसे सब्जियाँ कटवा लेती हूँ। तो वो जब मैं और काम कर रही होती हूँ सुबह के टाइम, या एडिटिंग करती हूँ या अपने घर की डस्टिंग वगैरह या कुछ और काम कर रही होती हूँ, उस वक़्त तक जो है वो मेरी सारी वेजिटेबल्स काट के तो मैं ब्लेंड शेंड कर देती हूँ। तो मेरा खाना जो है ना बहुत अर्ली बन जाता है। तो ये यू कैन से ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और मैं बना रही थी अपना खाना। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा था कि हर एक का पास्ट होता है, हर एक का हॉरिबल पास्ट होता है। तो किस तरह से उसको लेट गो करें? तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की थी और सीरियसली मुझे उनसे बहुत फ़ायदा हुआ था। और जब वो सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना, तो आप अपने उस हॉरिबल किस्म के पास्ट से या दर्दनाक किस्म की जो इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए होते हैं उससे निकल आते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, फ्यूचर में अच्छा करने की तरफ जाते हैं। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो ज़िंदगी में तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते जब तक आप लोगों के अप्रूवल लेना ख़त्म नहीं करते। मेरी आदत थी, मैं अगर कुछ भी लेना होता था तो आई यूज्ड टू कॉल पीपल, लाइक इट कैन बी एनीबॉडी, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरी बहनें या कोई भी। तो मैं उनसे पूछती थी, उनको दिखाती थी, ये लेना चाहिए, वो लेना। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम, जब से मेरे बच्चे बड़े भी हो गए, माशाल्लाह से शादी हो गई, सब हो गया, अब मैं काफ़ी अरसा हो गया, आई डोंट टेक अप्रूवल फ्रॉम पीपल। देखिए, ज़िंदगी में आप उस वक़्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब आप लोगों से इजाज़तें लेना ख़त्म नहीं करते। आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, एक सिंपल सी मिसाल दे रही हूँ, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ील होता है ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी, ये चीज़ मेरे घर में अच्छी लगेगी, तो गो फॉर इट। अगर कोई आपको बोलता है ना कि ये आप मत खरीदो, ये द थिंग इज़, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो करें। लोगों के अप्रूवल्स ना लें, उनसे इजाज़त ना लें। जब आपको वो चीज़ भा रही है, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, आपको फ़ील होता है कि हाँ, ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में होगी तो मुझे मेरी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी होगी, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो लोगों से ना अप्रूवल लेना ना ख़त्म कर दें, ताकि आप अपने आप में एक तो कॉन्फिडेंस पैदा करें, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तभी तरक्की कर सकते हैं जब खुद डिसीज़न लेने की आप में आदत पैदा होगी। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, या तो पास्ट में रहना कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, या फ्यूचर में रहना कि वो क्या होगा अब आगे। देखिए, अगर आप पास्ट से नहीं निकलेंगे ना तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे ही नहीं जा सकती, आप सोच ही नहीं सकती कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि आप ना सारा दिन दुखड़े रो रही होती हैं पीछे पुराने। हाँ, कभी वन्स अ ब्लू मून याद आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसी को सोचते रहना, इट्स नॉट गुड। एक तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। और फिर कुछ लोग अपने फ्यूचर को सारा दिन लेके सोचते रहते हैं, बस सोचते रहते हैं क्या होगा, हमने ये करना है, फलां करना है। देखिए, आज में रहें, आज को खूबसूरत बनाएं, न पास्ट में रहें न फ्यूचर में रहें। पास्ट को लेट गो कर दें एंड फ्यूचर के बारे में अल्लाह का तवक्कल रखें। हाँ, आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो तो उसके लिए आज काम करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। अपने बच्चों को आज अच्छा पढ़ाएंगे तो कल उनका फ्यूचर अच्छा होगा ना। मैंने बहुत सी मदर्स को देखा है, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतनी परेशान हो रही थी, वो ये नहीं सोचती कि उनको आज हम स्ट्रांग बनाएंगे तभी वो फ्यूचर फेस कर सकेंगे। तो पास्ट एंड फ्यूचर से निकल के ना अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मुझे अब प्रेजेंट में मैं क्या कर सकती हूँ, तो अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल इन अ सेंस कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ दें जो आपके बस की बात नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते। मतलब लोगों के मुँह को कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपने लिए, लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप के लिए, मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। हाँ, आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने घर को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इवन आजकल आप अपने बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बड़े हो रहे हैं, उनको उनकी लाइफ अगर जीना सिखाना है ना तो उनको इतना कॉन्फिडेंट बनाएं, उनको भी कंट्रोल मत करें। ट्राई टू लेट देम लिव देयर लाइफ, एंड जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेट गो करें। सीरियसली,
یہ جو ساری باتیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، اس میں موسٹلی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو آپ نے لیٹ گو کرنا ہے، جن کو کہتے ہیں نا افو درگزر، جو ہم اردو میں بولتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو نا اب یہ سوچنا اف کل اتنی سردی ہوگی تو میں کیا کروں گی، یا کل یہ چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہیں. لائک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کل کے ویدر سے پریشان آج ہو رہے ہوتے ہیں کہ کل اگر -5 ہے، جیسے میں کوئٹہ میں جاب کرتی تھی، کل -5 ہے آج پریشان ہو رہے ہیں. تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے کی جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لوگوں کے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دے ول ٹاک بیہائنڈ یور بیک. وہ باتیں کریں گے آپ کے اوپر. لوگوں کا کام ہے بات کرنا. تو پھر ایسے لوگوں کو دھیان نہیں دیں. لیٹ گو کریں، ہر چیز کو لیٹ گو کریں. تو جب آپ لیٹ گو نہیں کریں گے، اب دیکھیں مجھے بہت سے نیگیٹو کامنٹس بھی آتے ہیں، تو کیا میں ہر کامنٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں، سوچنا شروع کر؟ نو، آئی سمپلی جسٹ اگنور دیم، دیٹس اٹ. کیونکہ میرا ٹائم نا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں ایسے لوگوں پہ ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتی. سو ایسی چیزوں کو جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو لیٹ گو کرنا سیکھیں. بہت سے لوگوں کو یہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ان میں پروڈکٹیوٹی ہے ہی نہیں. مطلب ان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی کام کرنے جوگے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھنگ از ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے نا کوئی نہ کوئی جو خوبی ہے نا وہ دے کے پیدا کیا ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ بغیر خوبی کے پیدا ہوا ہو. تو ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے مائنڈ میں خود ہی ڈال کے بیج بو دینا کہ نہیں جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتی، فلاں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی. مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں، آپ اتنے کام کر لیتی ہیں تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہمارے تو بچے بہت چھوٹے ہیں، یا ہمارے بچے یہ ہمارے ساتھ ہم جاب کرتے ہیں. دیکھیے میں بات ہوں، میں خود بھی جاب کرتی تھی. میں نے اتنی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا، میں ابھی بھی دس از لائک میرا گھر ہے، میری رسپانسبلٹی، ہر عورت کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. بٹ آئی پلان ایوری تھنگ. اگر آپ بڑے بڑے مطلب پلان نہیں بنا سکتے تو چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں، چھوٹے چھوٹے پلانز بنائیں کہ کل میں نے ایک نیا کام ضرور کرنا ہے. کل میں نے اپنے گھر کا ایک کیبنٹ ضرور صاف کرنی ہے. کل میں نے اپنی ایک دراز ضرور کھول کے دیکھنی ہے کہ اس میں کیا پڑا ہے، مجھے کیا کیا چیزیں پھینکنی، کیا چیز رکھنی ہے. جب یہ چیزیں پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے، ایز اے ہاؤس وائف آپ اپنے گھر کو اچھا رکھو، اینڈ ایز اے یو کین سے ورکنگ لیڈی آپ اپنی جاب اور ورک گھر میں بیلنس پیدا کرو. سو یہ ایک عورت کی پروڈکٹیوٹی میں ہی آتا ہے. آپ سارا دن کچن میں کھانا پکانے میں گزار دیتی ہیں، دیٹ از ناٹ اے پروڈکٹیوٹی، دیٹ از سم تھنگ جو باڈی کی نیڈ ہے. آپ کھانا پکا کے دے رہی ہیں، دیٹس اٹ. اس کو آپ کسی پہ احسان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کھانا آپ بھی کھاتی ہیں. لیکن پروڈکٹیوٹی کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کو اچھا سا رکھو، اپنی کیبنٹس کو اچھا رکھو، اپنے ٹی وی روم کو بہت اچھا سا رکھو، ہر کونے خدرے کو اچھا سا پیارا سا ڈیکور کرو. ہاں بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری جا کے نہیں کریں اگر آپ نہیں کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے، بٹ صاف ستھرا رکھنا یہ سارے کام میں ایز اے ہاؤس وائف بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، پروڈکٹیوٹی اور فیلڈز میں بہت ڈفرنٹ ہوتی ہیں، بلکہ میں گھر کی بات کر رہی ہوں، ایک ایسے گھر کی جہاں پر ایک عورت اس کو سنبھالتی ہے. تو آپ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن سارا دن اگر آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گی یا بچوں کو فون پہ گپے لگاتی رہیں گی تو وہ پروڈکٹیوٹی میں بالکل نہیں آئے گا. آپ کا دماغ صرف ان چیزوں میں رہے گا. اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں اینڈ اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنائیں. اپنے چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں، ہر روز کا ایک اسکیجول بنائیں، کل میں نے یہ کرنا ہے اور کل میں نے وہ کرنا ہے. تو آپ کو کبھی زندگی میں نا یہ فیل نہیں آئے گی کہ آئی ایم ناٹ اے پروڈکٹیو پرسن، میں بالکل کوئی کام نہیں کر سکتی. ایک طرف تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پرفیکشنسٹ ہوتے. دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو پرفیکٹ نہیں بنایا. تو پرفیکشن کے پیچھے اپنی زندگی مت خوار کریں، پرفیکشن کے پیچھے اپنی راتوں کی نیندیں مت حرام کریں کہ کل میں نے یہ کرنا ہے تو اس کو میں نے پرفیکٹ کرنا ہے. یہ چیز مجھ میں تھی، میں نے اپنی باپ کو بہت مشکل سے چینج کیا ہے. مجھے کسی کا کام پسند نہیں آتا تھا، دس از دا ریالٹی. اینڈ دین آئی تھاٹ کہ دیکھیں کسی کو ڈانٹنے یا کسی کو یہ بولنے کی یو کین ناٹ ڈو دس تھنگ، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ خود کر لیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو آپ اگر خود کام کریں گے تو اس میں آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، آپ کو ہر کام پرفیکٹ نہیں مل سکتا. سو ٹرائی کریں یہ چیز اپنی لائف میں ضرور ڈالیں کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو مارجن دیا کریں، ایون اپنے آپ کو بھی اپنے آپ پہ رحم کریں اینڈ نارمل رہیں. بلیو می یو ول بی ہیپی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از ججمنٹل. بہت سے لوگ میں نے دیکھا اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں نا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. فلاں نے یہ اس طرح کیا ہوگا، اتنی لمبی سٹوری بنا کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس طرح ہوا ہوگا، کیونکہ وہ نا آپ کو، اور بہت سے لوگ نا کسی کو کی لک دیکھ کے یہ ججمنٹل ہوتے ہیں کہ
फलां बंदी तो बड़ी तेज़ होगी या फलां बंदी ने इस लाइक सीरियसली मैं एक खातून से मिली, उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं ना शार्प थे, बट शी वाज़ सो पोलाइट लेडी, वेरी पोलाइट लेडी। तो जजमेंटल मत हुआ करें किसी के फीचर्स देख के, किसी की ड्रेसिंग देख के कि वो तो अच्छी होगी नहीं, वो तो तेज़ होगी, वो तो फलां होगी। अपनी ज़िंदगी को सुकून में डालें, लेट गो करें, दूसरे बंदे की ज़िंदगी हर चीज़ वो अपनी कब्र में लेकर जाने वाला है। आपसे कोई भी सीरियसली अगर सोचे आपको कोई जज कर रहा हो, तो आपको कैसे लगेगा? तो जजमेंटल मत हुआ करें, दूसरों के बारे में ना राय मत कायम कर लिया करें। दैट इज समथिंग जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में डालेंगे ना, तो आप ना बहुत सुकून में रहेंगे कि दूसरों को जजमेंट मीन्स जज ही नहीं करें। जो जैसा है उसको वैसा रहने दें। बिलीव मी, आई एम समवन, आई एम लाइक ओके, आप अच्छा कर रहे हो, पुट्ठा कर रहे हो, सीधा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, आपका घर है, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपना अच्छा बुरा ज्यादा बेहतर जानते हो। जब ये आदत आप अपनी जिंदगी से निकाल लेंगी, बिलीव मी, यू विल बी मोर, यू कैन से कि एफिशिएंट, यू विल बी मोर हैप्पी। आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजारेंगे क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को फोकस कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को फोकस करें, आप अपनी जिंदगी को फोकस करें, ना कि दूसरों को करें, ठीक है। और जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे ना, दूसरों को मत कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तो अच्छी जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है, उसमें नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, ऐसी आदतें जो कि आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जो आपके आपके घर का सुकून खराब करती है ना, उनको प्लीज अपनी जिंदगी से ना निकाल दें, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। हाँ जी, तो जब ये सारे जितने भी मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए ना, आप इन सारी चीज़ों को जब लेट गो कर देंगे ना, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, तब बिलीव मी यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। एंड ये ऐसे लाइफ लेसन्स हैं ना जो कि आपको बहुत लाइक ज़िंदगी में बहुत बाद में समझ आते हैं। शुरू में 20s 30s में ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आती कि ये इसका मकसद क्या होगा, या मैं इतना अपने आप को क्यों कोड़ रही हूँ, अपने आप को क्यों खराब कर रही हूँ। लेट गो एवरीवन, हर एक को छोड़ दें उनके हाल पे, अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएँ। और बस ये मेरा मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ये सारे टॉपिक्स, ये सारी बातें, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि वी आर फेसिंग सो मेनी इश्यूज़, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है। तो मुझे था कि आप अपने आप को सीरियसली अपने आप को फोकस करें, सिर्फ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को फोकस करें, अपने घर को, अपने बच्चों, ये चीज़ मैं शायद हर दफ़ा आप लोगों को बताती हूँ। लोगों को बोलने दें, जो बोलते हैं, मुझे 10,000 लोग बातें मीन्स मीन्स बीच में कभी-कभी कमेंट आ जाता है, मैं ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि लोग मेरे लिए बिल्कुल कभी भी इम्पोर्टेंट इतने नहीं रहे कि मैं उनकी एक-एक बात को अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करूँ। मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही उसी तरफ डायरेक्शन पे जाती हूँ जो मुझे फ़ील होता है कि इट्स गुड फॉर मी। सो ख़ैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज बस मुझे जाना था ग्रोसरी वग़ैरह करने, तो मैं बाकी चीज़ों को देख रही थी कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ों को जो है ना लेकर आना है। तो बस ये इस वक़्त जो है मैं मेरा बेटा चना चाट लेकर आया हुआ था, तो मैं और वो बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। सो ख़ैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।